हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबके लिए मैं आज राम जी से रिलेटेड प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। तो एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम। 22 तारीख को आपको पता है कि राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। तो जो भी बच्चे राम जी के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हैं वो इस वीडियो को फुल वॉच करें, अंत तक देखें। और सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाले, इतने इंटरेस्टिंग होंगे कि आप बहुत अच्छे तरीके से राम जी के बारे में जान जाओगे। और वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है प्यारे स्टूडेंट्स, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आगे की मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए जानते हैं राम जी के बारे में अच्छी से अच्छी बातें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है, रामायण में कुल कितने अध्याय हैं। देखिए आपका आंसर होगा, जो उत्तर है वो है 7 अध्याय हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, रामायण जिस युग में से संबंधित है उसका क्या नाम है। मतलब जिस युग में रामायण हुआ था उस युग का नाम क्या है, त्रेता युग है। थर्ड क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था। तो उनका नाम था रत्नाकर। उसके बाद आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन, समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का क्या नाम था जो श्वेत वर्ण का था। यानी समुद्र मंथन में एक सफ़ेद कलर की हाथी जो उत्पन्न हुई थी उसका क्या नाम था। तो उसका नाम इरावत था। पांचवा प्रश्न है, श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया। आंसर है आपका सुषेण। सुषेण राम के वैद्य ने बताया था। छठा क्वेश्चन है, अहल्या के पति का क्या नाम था। अहल्या जो पत्थर की थी उनका नाम क्या था। उनका नाम गौतम था। उसके बाद सातवां प्रश्न है, राम भक्त हनुमान के पुत्र का क्या नाम है। मकर ध्वज के पुत्र का नाम, हनुमान जी के पुत्र का नाम मकर ध्वज था। उसके बाद आठवां प्रश्न है, लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया था। आंसर है आपका गरुड़। फिर है आपका नौवां क्वेश्चन, नौवां प्रश्न, राम को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को किससे मिली थी। किससे मिली थी, मंथरा से मिली थी, जिसने कहा था कि राम को वनवास भेज दो। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10वां प्रश्न देखिए, हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को किस वृक्ष के नीचे बैठा देखा। आंसर है आपका सिंसपा। अशोका का वृक्ष भी कहा जाता है अशोक वाटिका में, लेकिन उसको सिंसपा भी कहते हैं। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, मेघनाथ का दूसरा नाम क्या था। इंद्रजीत। 12वां प्रश्न है, राम और लक्ष्मण को आश्रमों की रक्षा करने के लिए वन में कौन से ब्रह्म ऋषि ले गए थे। आंसर है आपका विश्वामित्र। 13 नंबर प्रश्न, मधुरापुरी नगरी की स्थापना किसने की थी। आंसर है आपका शत्रुघ्न। 14 नंबर प्रश्न है, उस सरोवर का क्या नाम था जो 1 योजन लंबा तथा इतना ही चौड़ा था। मतलब 1 योजन लंबा और 1 योजन चौड़ा था। उसका नाम था पंचापसर। 15वां नंबर प्रश्न है, रावण ने वानरों के राजा सुग्रीव के पास किसे अपना दूत बनाकर भेजा था। आंसर है आपका सुक को भेजा था। 16वां नंबर प्रश्न है, हनुमान जी की माता पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। अप्सरा रूप में वह किस नाम से जानी जाती थी। आंसर है पुंजीकस्थली। उनका नाम था पूर्व जन्म में पुंजीकस्थली। वो एक अप्सरा थी जो हनुमान जी की माता थी। चलिए आगे बढ़ते 17वां नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न देखिए, रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं। जो उस टाइम सरयू नदी थी वो अभी किस नाम से जानी जाती है। तो अभी वो घाघरा के नाम से जानी जाती है। 18वां नंबर प्रश्न, रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम है। अरण्य कांड। मतलब जो उसमें सबसे छोटा कांड हुआ था वो था अरण्य कांड। 18वां प्रश्न है आपका, रावण के पुत्र मेघनाथ ने हनुमान को अशोक वाटिका में किस अस्त्र से बंधक बनाया था। उन्होंने उनको हनुमान जी को ब्रह्मपाश से बंधक बनाया था। वो भी नहीं बनते, वो ब्रह्मा जी का अस्त्र था, इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब उसे स्वीकार किया कि मैं उनका अनादर नहीं करूँगा।
यानी उनका इंसल्ट नहीं करूँगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, समुद्र मंथन जिस पर्वत को मथानी बनाकर किया गया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था मंदराचल, मंदराचल पर्वत। 21 नंबर प्रश्न है, शत्रु द्वारा चलाए हुए अस्त्र को निष्फल करने की विधि का क्या नाम है? उसका नाम है रभस। जो शत्रु अगर बाण चला रहे उसे निष्फल किया जाए तो रभस कहा जाता है। रामायण अनुसार उस समुद्र का क्या नाम था जिसका जल रक्तवर्णी था? उसका नाम था लोहित सागर। रक्तवर्णी जो सागर था रामायण के अनुसार उसका नाम था लोहित सागर। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, जिस महर्षि ने श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी वे कौन थे? उनका नाम था दुर्वासा ऋषि। उसके बाद है आपका 24 नंबर प्रश्न, वह बानर कौन था जो एक सरोवर के जल में अपनी परछाई देखकर उससे युद्ध करने के लिए कूदा और स्त्री बन गया? उसका नाम था ऋक्षराज। जो बानर पानी में कूद जाता अपना शकल देख के लड़ने के लिए और वो स्त्री का रूप ले लेता है। फिर है 25वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से यह यम के हाथी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर उत्तर है आपका महापद्म। महापद्म के नाम से जाना जाता था। 26 नंबर है, माताली माताली नाम से किस देवता के सारथी को जाना जाता है? मातली नाम से मातली नाम से किस देवता के सारथी को जाना जाता है? तो इंद्र। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कलह प्रिय किसे कहा जाता है? मतलब कलह प्रिय किन्हें कहा गया है? तो नारद जी को। 28वां प्रश्न है, रामायण के अनुसार वह कौन सा देश था जो सुंदर अश्वों के लिए प्रसिद्ध था? आंसर है आपका वाहलिक। वाहलिक देश था जो सुंदर अश्वों के लिए प्रसिद्ध है, यानी घोड़ों के लिए। 29वां नंबर क्वेश्चन है, बानर युद्धपति केसरी किस पर्वत पर निवास करता था? बानर युद्धपति कांचन पर्वत पे वो निवास करते थे। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन यानी 30वां नंबर प्रश्न है, दुंदुभी नामक दैत्य का वध किसने किया था? आंसर है आपका बाली। दुंदुभी नाम के राक्षस का वध बाली ने किया था। तो इसी तरह हम 30 प्रश्न आपके पहले भाग में लेकर आए हैं। नेक्स्ट भाग में हम 30 के बाद 31वां नंबर से स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से हम पूरे 100 प्रश्नों को जानेंगे जो कि रामायण से रिलेटेड है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सेकंड पार्ट के लिए कमेंट ज़रूर करें। तो हम मिलेंगे फिर दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। बाय बाय एंड थैंक यू। जय श्री राम।